नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लोकेश भिवानी और इनकी एक वीडियो हरियाणा में बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर ये पानी के अंदर जहर बता रहे हैं। तो हमें जानना है कि ये क्या मामला है और आप पानी को जहर क्यों बता रहे हैं डॉक्टर साहब। रवि भाई, एक रिपोर्ट आई दैनिक जागरण की या किसी अखबार की जी, और उस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि हरियाणा के लगभग जो 6,500 के आसपास जो गांव हमारे हैं उसमें से 3,500 गांव ऐसे हैं जिनका पानी पीने लायक नहीं है और 51 गांव तो ऐसे हैं जिनके पानी पीना ही नहीं चाहिए। पीना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और यूरेनियम तक उनमें पाया गया है। और ये अगर तत्व पानी के अंदर पाए जाते हैं उसके नुकसान क्या हैं वो देश के मैक्सिमम लोग जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जान रहे, मैंने आसपास में देखा कि आप महेंद्रगढ़ से आए, मैं महेंद्रगढ़ के बारे में पढ़ रहा तो वहाँ पे फ्लोराइड काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिससे स्केलेटल फ्लोरोसिस की समस्या बहुत बड़ी हुई है। उसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों की हड्डियाँ जकड़ जाती हैं और वो टेढ़ी हो जाती हैं। आपने ही बताया कि वहाँ पे हड्डियों की बड़ी समस्या है क्योंकि फ्लोराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब ये पानी के अंदर बढ़ा हुआ है, तो पानी तो जीवन देता है ना, जल ही जीवन है। जल मृत्यु तो नहीं है, लेकिन जल तो ब्लू बेबी सिंड्रोम भी नहीं है, जल तो कैंसर भी नहीं है, जल तो जीवन था। ये कैसे हो गया, ये मैं बता रहा हूँ कि ये पानी के अंदर जहर है। तो आप इतने खतरनाक केमिकल्स के बारे में बता रहे हैं जो पानी के अंदर मौजूद हैं, जिनको पीने से लोगों की इतनी भारी समस्याएं हो रही हैं। तो ये आया पानी के अंदर कैसे आया? प्राकृतिक रूप से आया है या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया या जो हम खेती वगैरह करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, उनके माध्यम से आया? ये पानी के अंदर मतलब जहर आया किस तरीके से? ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है आपका और यही इसका सोल्यूशन भी है जी। सबसे पहले तो पूरे देश में जितनी भी पाइपलाइन बिछी हुई है, जो बहुत पुरानी पाइपलाइन है हमारी, जो पानी हमारे घरों तक आता है, जल घर से हमारे घर तक आता है, तो वो बहुत पुरानी है। वो बहुत सारी जगह से तो लीकेज है और वो पानी जब तक हमारे घर में पहुंचता है, वहाँ चाहे कितना ही उसको क्लीन किया गया हो, हमारे घर पहुँचते तक उसमें बहुत सारी ये जो कैंसर के केमिकल्स शामिल मिल जाते हैं। दूसरा एक अभी है ना, पलवल की एक घटना है, चैनशाह गांव है और उसका एक उदाहरण है, मैं अभी पढ़ रहा था कि पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिल गया और एक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, वो हुआ तो 15 दिन में 12 मौतें होगी पलवल में। फरवरी की बात है ये क्यों हुआ? क्योंकि वो सीवरेज का पानी उसमें मिक्स हो गया पानी की, और वो पाइपलाइन तो उधर से ही होके गुजरती हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो कमियां हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर से जो वेस्टेज निकलता है लिक्विड की फॉर्म में, वो इतना खतरनाक होता है, उसके अंदर इतने खतरनाक केमिकल होते हैं और वो पानी के अंदर मिल जाता है। तो ये सरकार की भी इसमें कहीं ना कहीं है कि वो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको ये सख्त हिदायत होती है कि पानी को ट्रीट करके उसके बाद आप बाहर छोड़ेंगे उसको, लेकिन प्रॉपर ना तो रिपोर्टिंग है ना ही उसको ट्रैक किया जाता है। तो हो सकता है मैक्सिमम इंडस्ट्री उसको ऐसे ही पानी को छोड़ देती है। अच्छा, लोगों में जानकारी का अभाव है या फिर लोग नासमझ बन रहे हैं जानबूझ के? मतलब क्या कारण है जब इतने सारी मौतें हो रही हैं, लोगों को डिजीज़ हो रही हैं और उसके बावजूद भी लोग मतलब एक आवाज़ नहीं उठा? क्योंकि देखो, सांस के बाद अगर कोई सबसे ज़रूरी चीज़ है तो मैं समझता हूँ कि पानी ही है। तो फिर लोग मतलब ऐसे सोए हुए मैं अवेयर हूँ, मैं जागरूक हूँ, लेकिन पानी तो मैं भी क्या करूँ, पानी तो वही आ रहा है मेरे पास। पानी तो वही आ रहा है। वो ब्लैक वाटर जो बड़े बड़े जो स्टार हैं वो लेके घूमते हैं, वो तो हमारी क्षमता नहीं है कि वो पानी पीस के हम तो क्या कर सकते हैं, घर में आरओ लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे कुछ। तो ये समस्या तो देखो पॉलिसी लेवल पे है। लोगों को तो पॉलिसी तो लोगों के लिए लोगों को अवेयर होने की इसलिए जरूरत है कि उस पॉलिसी को चेंज करने के लिए कम से कम बात तो रख पाए। तो लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। एक व्यक्ति सिर्फ आवाज उठा रहा है, अभी डॉक्टर लोकेश भिवानी आवाज उठा रहा है पानी। बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, बहुत सारे उठा रहे होंगे, 100 उठा रहे होंगे, 200 उठा रहे, लेकिन सभी तो नहीं। जब एकजुटता किसी चीज में होती है, मैं तो ये कहता हूँ रवि भाई कि पानी जो पीता है, जब वो हर व्यक्ति आवाज उठाएगा ना तब जाके बात। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि जब एक मास लेवल पे चीजें होंगी, मास लेवल पे जब चीजें होंगी ना, उसके बाद ही बदलाव आएगा। और इसलिए जरूरी ये है क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे हमारे अंग्रेजों के खिलाफ, उनको जब जेलों में डाल दिया जाता था तो बहुत सारे लोगों को जो बड़े इन्फ्लुएंसर थे उनको धीमी मौत देने के लिए कोई शीशा घोल दिया, पारा घोल दिया उनके खाने में और धीरे धीरे डाला जाता था। आज हमें पानी पिला पिला के मारा जा रहा है। जी,
धीमा जहर है, नाइट्रेट है, धीमा जहर है, आर्सेनिक है, धीमा जहर है, 2-3 साल में आपको कैंसर बन जाएगा, आपको स्किन की ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, या बहुत ट्रीटमेंट है तो आपकी सारी की सारी अर्निंग है उसमें लग जाएगी, तो आप मर जाओगे। तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो कोई प्लान्ड तरीके से जनता को मार रहा है, या फिर जानकारी में नहीं है कि ऐसा हो रहा है। जानकारी में नहीं है, इसकी होने की संभावना कम है। और मैं मेरे देश की सरकार पर ये सवाल मैं उठाना नहीं चाहता, ये कहना नहीं चाहता कि वो लोग मार रहे हैं, ऐसी तो मनसा, देखो चुनाव जीतना और वो सारी एक अलग बातचीत होती है, लेकिन लोग मारेंगे थोड़ी ना, तो इसका मतलब गड़बड़ कहीं और है। अब उस गड़बड़ को जानने के लिए जनता अगर सवाल नहीं पूछेगी तो उन लोगों को हो सकता है उसको प्राथमिकता ही ना हो, इसलिए ज़रूरी है जनता उस पर सवाल करे और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उसके ऊपर काम करें जी। और नहीं तो ये जो अभी क्लाइमेट चेंज काफ़ी आप देख रहे हैं कि गर्मियाँ किस तरीके से बढ़ रही हैं, अगर ये चीज़ें ऐसी ही बढ़ रही हैं और इस साल सबसे मतलब कई सालों बाद इतनी गर्मी होने वाली है, हम तो पिछले 10 साल से करें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हम 10,000 पेड़ मैंने पूरे जीवन में लगाए, उधर हसदेव एक ही साइन से काट दिया गया। वो हसदेव क्यों काट दिया गया कि जनता को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि पेड़ कट रहे हैं। ये हर शहर के बाहर जो ये बनाए जा रहे हैं बाईपास और ये सब, ग्रीन कॉरिडोर क्यों नहीं बनाए जा रहे? हर शहर में ग्रीन कॉरिडोर होना चाहिए, बिल्कुल हर शहर में एक क्या बहुत सारे होने चाहिए। आप देखेंगे कि करनाल के बारे में बताते हैं, मैं भिवानी के यहाँ बड़चौक वाला जो रास्ता है इस पे जब जाओगे तो बाकियों की तुलना में यहाँ पे और टेम्परेचर कम होता है। करनाल के रेलवे स्टेशन वाले रोड पे जाओगे तो पूरे शहर का टेम्परेचर अलग और उस रेलवे रोड का टेम्परेचर कम मिलेगा, क्योंकि वो ग्रीन कॉरिडोर है पूरा, वो ऐसे मतलब कनोपी बनी हुई है पूरे रास्ते पे। लेकिन ये प्राथमिकता क्यों नहीं है, इस पर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे पानी तो रोज ही पी रहे हो यार, पानी तो अभी 2 घंटे में पानी पीना है आपको, लेकिन पानी उपलब्ध होना, अभी लड़ाई लड़ेंगे लोग कि पानी गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो पानी आ रहा है वो तो जहर आ रहा है भाई, उसको साफ करवाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी हम मूवमेंट भी शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर कि पानी को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, और ये हमारी बेसिक नीड है, ये ज़रूरत है, ये इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। जिन गाँव में फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, नाइट्रेट ये सब जो मिले हुए हैं, नाइट्रेट कैसे मिलता है? खेतों में यूरिया हम डालते हैं, वो पानी जो नाइट्रेट जब पानी में मिल जाता है, जब वो हमारे शरीर में जाता है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, आदमी मर जाएगा उससे। ये हमारे पानी के अंदर घुला हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार में पानी को शामिल किया जाए। जिन गांवों में, जिन कस्बों में ये सब चीज़ें यूरेनियम वगैरह ज़्यादा हैं, वहाँ पर तो कम्युनिटी आरओ होने चाहिए। भाई मेरी क्षमता नहीं है आरओ लगवाने की, तो क्या मैं वो जहरीला पानी पी के मर जाऊं? क्या मेरी कोई सरकार की मेरे प्रति कोई मेरी एज ए मेंबर ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक होने के नाते क्या मेरा जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है? तो किसी आदमी के पास तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास है ही नहीं। भाई क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, पानी में जहर अगर है, हवा अगर प्रदूषित हो रही है, सबसे बड़ी मार तो गरीब आदमी को झेलनी पड़ेगी। अमीर आदमी तो अपने घर में वो लगवा लेगा, एयर प्योरीफायर लगवा लेगा। आप अमीर आदमी जिसकी क्षमता है, जो थोड़ा सा भी कमाई कर रहा है, वो तो अपने घर में एसी लगवा लेगा ना। लेकिन वो व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसकी तो यार रोटी की ही जो है वो समस्या सोल्व नहीं हो पा रही है। तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर किसको है? गरीब आदमी को है। और भारत में गरीबों की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की तो होनी चाहिए ना। तो कम्युनिटी लेवल पे आर होने चाहिए, कम्युनिटी लेवल पे एयर प्योरीफायर होने चाहिए, सब होने चाहिए। लेकिन ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है अगर हम ग्रीन कॉरिडोर बना दें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अगर हम इस पाइपलाइन को दोबारा से बढ़िया कर दें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि अगर हम जो जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी कारखाने हैं, इनके ऊपर फाइन लगाएं अगर वहाँ से कोई बिना ट्रीट हुए पानी बाहर जा रहा है तो। लेकिन नहीं हो रहा है, हमारी डिमांड है ये। अच्छा, तो जो पानी मैं पी रहा हूँ, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा पानी पीने लायक है भी या नहीं है? तो उसके टेस्ट वगैरह आम नागरिक कहाँ करवा सकता है और कैसे? ये भी मेरी एक डिमांड है कि गांव लेवल पे ये किट होनी चाहिए सरपंच के पास। गांव लेवल पे इस तरह की टेस्टिंग के लिए मशीनें होनी चाहिए कि गांव का पानी गांव में ही चेक हो जाए, कहीं बाहर पता ना जाने की जरूरत ना पड़े। कि अभी जैसे हम कोई चीज़ लेके आते हैं पैकेट की, तो उसके ऊपर लिखा होता है ना, इसमें ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। तो आर्सेनिक है या नहीं है ये तो, अच्छा आर्सेनिक के बारे में तो पता ही नहीं है यार गांव के व्यक्ति को, शहर के व्यक्ति को ही नहीं पता। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बन रही है कि जो आपके शरीर में रोज 5 लीटर 6 लीटर पानी जा रहा है, वो जा क्या रहा है, वो तो सरकार का काम है। आपको पता चल जाएगा तो क्या कर लोगे? आपको पता चल गया, आपने पानी पिया, आपको पता भी चल गया कि आर्सेनिक है उसमें और पानी दूसरा उपलब्ध ही नहीं है, क्या कर लोगे? पता है, मेरे को जानकारी है,
मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। सरकार का तो बड़ा सीधा सा एजेंडा है कि इनको नॉलेज ही मत दो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पानी में चाहे कुछ मिला के दो, दूसरे पियेंगे मर जाएंगे। संख्या ही तो है, आंकड़ा ही तो है, कितने लोग मर गए। अब ये पलवल वाला मैं ये घटना आपको बता रहा था कि 15 दिनों में 12 लोग मर गए। बस डेटा है, संख्या है, किसको फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। हजारों लोग हमेशा। इंदौर में क्या हुआ था, इंदौर की घटना, इंदौर में वो पानी खराब था, लोगों ने पिया मर गए। उससे ज्यादा आर्सेनिक तो भिवानी में मिल जाएगा आपको। तो अभी जो इतनी समस्याएं आपने बताई या जो भी केमिकल्स हैं डेंजरस जो हमारे जीवन के लिए हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप क्या समझते हो? मतलब क्या एक आम नागरिक क्या सॉल्यूशन कर सकता है अपने पीने के पानी को बेटर करने के लिए? आम नागरिक नहीं कर पाएगा, इसको सरकार के स्तर पे करना पड़ेगा। आम नागरिक तो इतना ही है कि वो अपना पानी पिए, तो बेचारा उसमें कुछ मिला हुआ है तो उबाल उबूल के उसको थोड़ा सा कम करके पी लेगा। लेकिन सरकार का काम ही है, जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको उन पर प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए कि आपके इंडस्ट्री के अंदर से कोई भी पानी बिना ट्रीट किए हुए बाहर चला गया तो आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, आपकी कंपनी को सीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये हिम्मत तो नहीं है ना इनकी, क्योंकि जो चुन के जिनको बैठा रखा है वो वहाँ से तो फंडिंग होती है बहुत बड़ी, तो वो तो करेंगे नहीं इस चीज़ को। जितना भी पानी है और गांव के लेवल पे जो है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह का, उसको सुधार करना चाहिए। गांव के लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए। और मुझे तो ये है कि पानी जो है वो सरकार ही मुहैया करवाए। साफ पानी हमारा अधिकार है, जीने का अधिकार तो 2 कम से कम देश में हम हैं तो जीने का अधिकार तभी मिलेगा जब साफ पानी और साफ हवा होगी। तो मेरा तो ये विचार है कि लोग इस लड़ाई को लड़ें कि साफ पानी और साफ हवा को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। फिर मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर हम और काम करवा पाएंगे, क्योंकि अभी वो कहेंगे जी पॉलिसी नहीं है। अभी मैं जाके कहूँ किसी से कि जी मेरे गांव में आप एक आरओ लगवा दो कम्युनिटी का, और वो कहेंगे जी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि अगर हमने आपके यहाँ लगा दिया तो पड़ोस का गांव भी आएगा, पूरे हरियाणा के सारे गांव आ जाएंगे, पूरे देश के गांव आ जाएंगे। तो पहले पॉलिसी बनवानी पड़ेगी। पॉलिसी बनेगी जब इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए हमारा कि पानी और साफ हवा। अब आप बताओ, आप बाहर से आ रहे हो और आपको मान लो कोई बीमारी ऐसी है, दमा है, और उस AQI जो है 600 रखा है, 500 रखा है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि जिम्मेवारी किसकी थी। आप किसके खिलाफ केस करोगे? खराब हवा में सांस लेने का केस किस पे बनेगा? किस पे बनना चाहिए? सरकार पे बनना चाहिए ना, सरकार के नुमाइंदों पे बनना चाहिए, विधायक पे बनना चाहिए, सांसद पे बनना चाहिए, DC पे बनना चाहिए, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे बनना चाहिए। लेकिन हमारी लड़ाई तो और है ना, पहले हमारे यहाँ पर तो रोटी की समस्या है। उड़ीसा की मैं खबर देख रहा था कल कि वो एक बैंक के कर्मचारी ने कहा कि तुम्हारी बहन मर गई है, तो दिखाओ कहाँ मर गई है। वो बेचारा उस कंकाल को निकाल के ऐसे ढोके वहाँ बैंक में पहुंचे, बोले लो जी ये मरी हुई है। हमारी तो लड़ाइयाँ ही कोई और है। हम तो अभी तो, लेकिन युवाओं की लड़ाई क्या है, जिनको इस बारे में बोल सकते हैं, जिनके पास इसके बोलने के लिए एनर्जी है, समय है, और वो कुछ बदलाव करवा सकते हैं। जो जैन जी, वो तो फ्री की टिकट ले लेके लाइनों में 2 घंटे लेके वो फिल्में देख रहा है हॉल में, और उनसे कह दो कि आ जाओ भाई पानी के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। बोला इसने कि मिल दो, वो घंटा मिल दो, मर जाओ थोड़ा दिन में, वो आर्सेनिक पी गए। अच्छा, तो सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या समझते, क्या मतलब सरकार के में बैठे लोगों की प्रायोरिटी नहीं है। ब्लैक वाटर पी रहे हैं, सबसे बढ़िया पानी पी रहे होंगे वो, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, तो बहुत से गांव में आप कह रहे हो कि आरओ, बहुत से गांव में आसपास आरओ हैं, जैसे कि मैं तो नहीं कह रहा नहीं है अपने आसपास में। ना नहीं है, लोगों ने लगा रखे हैं पैसे इकट्ठे कर करके। आप जब उस आरओ को देखोगे ना, जो ये फ्रिज है, जो फ्रिज लगे हुए हैं, वो फ्रिज तो उसके ऊपर दानकर्ता का नाम दिखाओ, सरकार ने थोड़ी लगवा रखे हैं। नहीं, आरओ भी लगे हुए हैं। आरओ कहाँ लगे हुए हैं? लगे मैंने तो नहीं देखा। मेरे आसपास में 2-3 गाँव में गवर्नमेंट ने लगवा रखे हैं। ये नहीं पता गवर्नमेंट, लेकिन वो सिस्टम है प्रॉपर। वो सिस्टम नहीं है, आरओ लगा है, वो पैसे से मतलब ट्रांजेक्शन होते है, स्मार्ट कार्ड बनता है। आई थिंक गवर्नमेंट के नहीं, वो कहीं कहीं इन पे बस स्टैंड वगैरह पे हो सकता है। गांव में गवर्नमेंट के लगाए हुए हैं शायद। वो कम्प्लीटली मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट 1-2 जगह मैंने देखे हैं वो कार्ड सिस्टम होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अरे भाई ये आरओ और ये सारी बहुत बात की बातें, समस्या क्यों है? समस्या ही नहीं होनी चाहिए यार। अभी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है बहुत ज्यादा, और ये जो हमारी ओजोन लेयर है ये खत्म हो रही है। तो ओजोन लेयर को बचाया जाना चाहिए, या कंपनी आ जाए कि कहे जी आपके घर के ऊपर ओजोन लगा देंगे, इतने साल का सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपए का, ओजोन हम देंगे, वो ठीक है? या ओजोन खत्म ही नहीं होनी चाहिए? खत्म ही नहीं होनी चाहिए। तो बात तो ये है ना, ये चीज, ये स्थिति क्यों आ गई? और इससे भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाएगी अगर हम नहीं इस पर बात करेंगे। तो मैं तो इसीलिए बात कर रहा हूँ कि भाई ये बहुत, ये ट्रिगर
ये अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है। इस पर अगर हमने रिएक्ट नहीं किया तो बहुत बुरी सिचुएशन होने वाली है, बहुत बुरी। अभी हॉट वेव भी बहुत मतलब पूरा जो मैं देख रहा था कल परसों कि जो टेम्परेचर है इंडिया का सबसे हॉटेस्ट है, बाकी सभी मतलब इतना नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाए, इतना है, लेकिन इंडिया का जो एक्सट्रीम लेवल पे है मतलब 43, 44, 45 तक यहाँ पे है हर जगह, और कहीं कहीं इससे भी जाता है। तो ये भी क्या उसी साजिश का हिस्सा है जो आप बातचीत कर रहे हैं? ये उस व्यवस्था का हिस्सा है जिस पर लोगों ने रिएक्ट करना बंद कर दिया। आप याद करो कुछ सालों पहले जेपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, ये चीजें हुई, लोगों ने सरकारों को गिराया, नई सरकारें बनी, कुछ समय तक उस सरकार ने अच्छा काम भी किया क्योंकि उसको ये डर था कि ये तुम्हारी खिलाफत करके लोग बोल देंगे। अब तो लोगों को पता है कि साहब पूरे दिन तो जो है जैन जी वो रील में ही है या फिर उसके मुद्दे ही अलग हैं, हम किस बात पर गर्व कर रहे हैं। आप देखो, आप रोड पे निकलो, भिवानी का एक दौरा करो किसी भी शहर का, जो युवा पीढ़ी है वो किन चीज़ों पे गर्व कर रही है। आप गांव में चले जाओ, किसी एक अपने यहाँ पर उसको बोलते हैं पौड़ी में, किसी उसके अंदर बैठ के 8-8 लोग पबजी खेल रहे होते हैं, और उनको बोलो कि आपके गांव में पानी की समस्या है, चलो गांव के सरपंच से मिलेंगे, उठ के चले जाएं तो बता देना, नहीं जाएंगे। उनके तो मुद्दे ही हैं। सरकार को पता है कि ये तो निकलने नहीं है घरों से, तुम क्यों फालतू में कर दोगे ठीक। भाई कोई ठीक करवाना चाहेगा तभी तो कोई ठीक करेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि लोग आज के समय में, जैसे हम ये बातचीत कर रहे हैं, आज के समय में किसी भी बात की कि ये बात कितनी सही है और कितनी ज़्यादा चर्चित है तो सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कितनी ज़्यादा चर्चित है, उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में आती है। बिल्कुल। आप इंटरव्यू करो किसी व्यक्ति का जो वही गन कल्चर पे गाने बना रहा है, 1 मिलियन व्यू, आप पानी के ऊपर बात करो, 100 व्यूज भी नहीं आएंगे, कितने आएंगे, कौन लोग देख रहे हैं। प्राथमिकताओं की बात है। मेरी प्राथमिकता है कि मैं इस पे बात करूं, कोई आए ना आए मैं तो करूंगा। मेरी तो आदत है कि जो गलत हो रहा है और जो हम लोगों की जरूरत है उस पर बात करना है, उस पर कुछ करवाना है। और हमने छोटे बड़े कुछ आंदोलन तो जीते ही है, तो मुझे पता है कि आज नहीं तो कल इसको हम मौलिक अधिकारों में शामिल करवा लेंगे। लेकिन शिक्षा को भी तो शामिल किया गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, लेकिन आज प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं। अगर हमने इसको पानी को मौलिक अधिकार में शामिल करवा भी दिया तो बड़ी बड़ी कंपनियां आके पानी को बेचेंगी, हवा को बेचेंगी। वो तो फिर कम्युनिटी का काम है कि उसको ना बनवाए, वो ना होने दिया जाए कि भाई ये सरकार का काम है, फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट डिसाइड करे यार। कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए ना, सब कुछ प्राइवेट हाथ में हो गया तो फिर तो ये कोटे में मिलेगा। भाई कोटा जो होता है ये सरकारी राशन डिपो होता है, उसमें अगर पानी मिलेगा तो मिलावट वाला भी तो मिल जाएगा ना। गेहूँ कैसे आते हैं कई बार, तो मिलावट वाला वो तो आर्सेनिक इससे बढ़िया तो अपने कम से कम खेत का पानी पी के वो अपना पानी पी लेंगे नहर वाला ही। आर्सेनिक उसका तो पता ही नहीं क्या मिल के आ रहा है। अच्छा, तो अब जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या जहाँ तक ये वीडियो जाएगी तो उन लोगों को जो अभी तक जिनको पानी के बारे में नहीं पता कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे अपनी आगे की लड़ाई के लिए? उनको संदेश देगी उनकी पढ़ाई, उनको उनकी जो दिमागी तौर पर समझने की क्षमता है कि जो तुम पानी पी रहे हो उसमें तुम जहर पी रहे हो, और ये सरकार से सवाल करो, नहीं तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और तुम्हारी पीढ़ी बर्बाद हो लेगी। ये बात समझ में आ रही है तो अपने आप समझ लेंगे मुझे सोशल मीडिया पे रील बनानी है, इसके बारे में डीसी से मिलना है, आप किससे मिलना है, और ना तो तुम संदेश देते रहो, कुछ नहीं होना है। तो संदेश तो बहुत सारे होते ही रहे हैं ना समाज में, समय समय पे रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन जब तक वो अंदर नहीं लगती, खुद के समझ में नहीं आती, तब तो कोई कुछ करता नहीं है। तो अपना कोई संदेश नहीं है भाई। तुम्हारी अगर तुमने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी पढ़ाई ये कह रही है, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता कह रही है कि इस मुद्दे पर बोलने की जरूरत है, अपने तरीके से बोल लो। तुम रील बना के बोल लो, तुम लेख लिख के बोल लो, तुम अपने तरीके से कर लो जो करना है, लेकिन करो तो यार। नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं ना कि भाई मैं अकेला ही क्या कर पाऊंगा, तो मैं क्यों बोलूँ जब कोई और ही नहीं बोल रहा। तो ऐसे भी सोच के लोग हैं। सभी अगर ऐसा सोचेंगे तो सारे बैठे रहेंगे। आप ये सोचो ना कि जिस दिन मैं निकलूंगा मेरे साथ मेरा दोस्त को लेके निकलूंगा और वो अपने दोस्त को लेके निकलेगा, तो सारे जुड़ जाए, सभी आपस में कनेक्टेड हैं। आपके जो कोई दोस्त जिनको मैं नहीं जानता तो उनको मैं आपके माध्यम से जान सकता हूँ ना। मैं आपको समझाऊँ, आप अपने दोस्त को समझाओ, आप अपने परिवार को समझाओ, वो अपने परिवार को समझाइए, चैन बन जाएगी। पूरा देश तो एकजुट है ये, लेकिन बात है कि उस मैसेज को कन्वे करने की। कोई अकेला नहीं है यहाँ पे। और
फंडामेंटल राइट पे यार सांस ही नहीं आएगा, साफ पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, तो फिर अब क्या काम तुम्हारी पढ़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें क्या काम। गुड़गांव के लोगों को देखते हो ना, 1 करोड़ रुपए कमाते हैं मान लो, वो भी कह रहे हैं यार हम तो कुत्तों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सारी वीडियो आती रहती है ना हमारे सामने, क्योंकि वहाँ पर तो हवा खराब है, पानी खराब है, आपस में कोई कम्युनिकेट नहीं करते हैं लोग, एक दूसरे की चीज़ों में शामिल नहीं है, कोई ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है कि ये चीज़ हुई है तो ये अच्छी है और ये बनी रहनी चाहिए, भावना तो है नहीं लोगों में। रोबोटिक जीवन हो गया है, मार्केट ने दिमागों पे कब्जा कर लिया है, तो उससे तो निकलना पड़ेगा दोस्त, उससे बाहर निकलेंगे तो कुछ हो पाएगा। और जहाँ तक अकेले की बात है, आप चलो, आप शुरुआत करो, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। और सरकार को आप क्या मतलब क्या चेतावनी देना चाहोगे कि पानी को लेके उनके जो स्टेप्स मैं या भारत का कोई नागरिक जो इतने सारे रासायनिक तत्व पानी में पी रहा है, वो इस सिचुएशन में तो है नहीं कि वो सरकार को चेतावनी दे इसकी, वो तो इस सिचुएशन में है कि मालिक इस पानी को जो है ना फंडामेंटल राइट में शामिल कर दो और पानी साफ और साफ हवा मुहैया करवा दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम रोजगार तो ढूंढ लेंगे कहीं पे, नौकरी नाकरी तो आपस में एक दूसरे के काम करके काम चला लेंगे हम अपना, लेकिन यार हवा ही साफ नहीं होगी, इसको तो ठीक कर दो, ये तो कर सकते हो। एक हर शहर में, हर बड़े शहर में 5-4 ग्रीन कॉरिडोर तो बना ही दो, ताकि कम से कम हवा के लिए तो ये ना हो, साफ हवा के लिए कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये वो है। अभी आप देख रहे थे मेरे साथ लोकेश भिवानी को, और हमने पानी के ऊपर चर्चा की। आप अपने नुमाइंदों से और अपने लोगों से ये क्वेश्चन पूछें कि आप जहर नहीं पी रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और